तो दोस्तों, हर हर महादेव, ओम काली। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तंत्र काट में कितना समय लगता है। यदि आपके घर कोई भूत प्रेत जिन, कोई खबीस, कोई मसानी शक्ति है, कोई शमशान की बुरी शक्ति है, तो इसको ठीक होने में कितना समय लगता है और यह प्रक्रिया कितनी लंबी चलती है। क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि गुरुदेव, हम किसी साधक के पास गए थे, किसी तांत्रिक के पास गए थे, ओझा गुनिया सोखा के पास गए थे, किसी भगत के पास गए थे, तो वहाँ पे उसने 41 दिन का समय हमें दे दिया कि वह हमारे मसान को, हमारे जिन को हटा देगा। और अब काफ़ी दिन हो गए हैं, 30-35 दिन, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा। और कोई आता है कि 3 महीने में मैं जिन को हटा दूंगा, मसान को हटा दूंगा या किसी बेताल को हटा दूंगा। तो ऐसे लोग आते हैं जो परेशान रहते हैं, तो उनके लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है, आपके घर में कोई भी शक्ति है, छोटी है या बड़ी है, नकारात्मक शक्ति जो होती हैं, जो बुरी चीज़ें होती हैं, उसको आप छोटा या बड़ा करके मत देखिए। पहली चीज़ तो यह है, क्योंकि वो नकारात्मक तो है ही। जैसे एक सांप होता है और उसका बच्चा होता है, सपोला होता है, जहर दोनों में बराबर होता है। तो आप यह मत सोचें कि मेरे घर में भूत प्रेत है तो आसानी से निकल जाएगा, या कोई जिन है, चुड़ैल है तो वो थोड़ा मुश्किल निकलेगा। तो इनकी प्रक्रिया लगभग समान सी ही होती है, क्योंकि ये बुरी शक्तियां हैं। इनको हटाने के लिए आपको 41 दिन में कोई बोले, तो आपको 3 दिन में बोले, आपको 3 महीने में बोले, यहाँ तक कि 6 महीने में भी यदि कोई ठीक करने की आपको बोले, तो समझ ले वह आदमी आपको मूर्ख बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। ये ऐसे नहीं हटती हैं शक्तियाँ। तंत्र जब होता है तो तरीके से किया जाता है, और जब वह काटा जाता है तो वह भी तरीके से ही काटा जाता है। ऐसे आप नहीं काट सकते। और कोई भगत 2-4 उतारे करवा के आपसे शमशान में रखवा दे, कहीं चौराहे पर रखवा दे और कहीं रखवा दे और कहे कि मैंने आपका तंत्र काट दिया, तो वह भी आपको मूर्ख ही बना रहा है। ऐसे चढ़ावों से कोई आपका तंत्र नहीं कट जाता। तंत्र कटता है तरीके से। कोई भी भगत आपके घर के कुल देवी देवता, पितर, आपके अक्षेत्रपाल, माता मरी, मदानन, चौराहे वाली, गोहर काली, ढीमरी, सायर, इन शक्तियों के साथ लिए बगैर आपके घर से तंत्र काट ही नहीं सकता है। क्योंकि जब तक ये रास्ते में देवता होते हैं, ये किसी को आपके घर में, क्षेत्र में घुसने ही नहीं देते, चाहे वह अच्छी शक्ति है या बुरी शक्ति है। तो यदि आपसे उतारे करवाते हैं तो वो सिर्फ रोकथाम होती है कि कुछ दिन के लिए वह शक्ति भोग लेके चुप हो जाती है। वह तांत्रिक उसके साथ समझौता कर लेता है कि आप 6 महीने इनको ठीक रखना, तब तक के लिए भोग दे दिया। उसके बाद वह शक्ति 6 महीने बाद दोबारा आपके घर में प्रवेश कर जाती है और आपको फिर से परेशान करने लगती है। और बार बार आप उतारे देते हो तो वह शक्ति को आपकी पूजा लग जाती है, आपकी सेवा लग जाती है। फिर वह आपके कुल देवी देवता की तरह आपके घर पर राज करती है। आपके कुल देवी देवता कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें वह शक्ति नहीं रहती, वह रुष्ट होते चले जाते हैं। तो इस वजह से यह आपका जो तंत्र है यह नहीं कटता है। तो ये कुछ कारण मैंने बताए, और अब मैं इसका समय बता देता हूँ। इसका समय लगभग 1 साल लग जाता है। यदि कोई भी छोटा या मोटा तंत्र काटना है तो उसमें लगभग 1 साल का समय लगता है। एक होली का त्यौहार और एक दिवाली का त्यौहार, ये गुजर जाने पर इन पे जो क्रिया प्रक्रिया होती हैं वह करने के बाद आप ये समझो कि अब आपके घर से तंत्र, कोई जिंद है, चुड़ैल है, कोई मसान है, कोई शमशान की शक्ति है, कोई भूत है, खबीज है, कोई डायन है, कुछ भी नेगेटिव शक्ति है आपके घर के ऊपर, तो उसको जाने में कम से कम 1 साल का समय लगता है। और वह साल का समय भी तब लगता है जब आपके पहले अपने कुल देवी देवता को मनाया जाता है, आपके पितरों को मनाया जाता है, उनको मजबूत बनाया जाता है, ताकि उस शक्ति को संयुक्त ताकत से मिलकर घर से खदेड़ा जा सके। और फिर आपके कुल देवी देवता और पितर को इतना शुद्ध और ताकतवर बनाना पड़ता है कि दोबारा उस शक्ति को आपके घर में न घुसने
करने दें। आपका अक्षेत्र पाल है जो चौराहे वाली माता मदान है, आपके अक्षेत्र की शीतला है, इनको मनाकर जब इनकी पूजा करते हैं, इनको भोग देते हैं, तब वह शक्ति दोबारा आपके घर में नहीं घुस सकती। तो तंत्र तरीके से होता है, देवी देवता तंत्र नहीं करते हैं, तंत्र तांत्रिक को करना पड़ता है। आपके भगत लोग जो होते हैं वो प्रार्थना करते रहते हैं कि अपने इष्ट से कि हे इष्ट आप जाओ और इनके घर से तंत्र काटो। ऐसे नहीं होता है। देवता कोई भी शक्ति किसी शक्ति से टकराव मोल नहीं लेती है। रास्ता तांत्रिक को बनाना पड़ता है। उस क्षेत्र की शीतला को, उस क्षेत्र के अक्षेत्रपाल को, माता ढी को, शायर को, गोहर काली को, आपके कुल देवी देवता को, आपके पितरों को, इनको मनाकर भगत को सिद्ध करना होता है और रास्ता बनाना होता है। तब आपकी शक्ति जाकर वहाँ से कोई भूत प्रेत मसान को पकड़कर वापस ला सकती है। तो नहीं इसके अलावा कोई रास्ता है, न ही कोई उपाय है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली।